अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ईन और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे इमरान खान के मुतनाज़ा बयान की। एक इंटरव्यू में उनका कहना था, इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो फौज तबाह हो जाएगी, दिवालिया हुए तो सबसे पहले फौज हिट होगी, हमारे एटमी असासे भी छिन जाएंगे, मुल्क के 3 हिस्से हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के मुतनाज़ा बयान को उनकी नाअहली के लिए सबूत करार दे दिया। कहते हैं इमरान खान मुल्क को धमकियां ना दें। तलाल चौधरी बोले, फ्रस्ट्रेशन का शिकार पीटीआई सरबराह सुन ले, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। पंजाब असम्बली में इमरान खान के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवा दी गई। इमरान खान, अपनी सियासत करो, हद से तजावुज ना करो। वज़ीर आज़म ने सरबराह तहरीक इंसाफ को पैगाम दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना है कि जिस वक्त में तुर्की में मुआहदों पर दस्तखत कर रहा था, इमरान नियाजी मुल्क को धमकियां दे रहा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान का इंटरव्यू उनकी नाअहली के लिए बतौर सबूत काफ़ी है। सरबराह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को तकसीम करने की बात की हिम्मत ना करे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने भी इमरान खान को आड़े हाथों लिया। मीम पागल शख्स हो चुका है और ये जब से इक़्तिदार से लैदा हुआ है, कभी कहता है कि अगर मैं इक़्तिदार में नहीं तो पाकिस्तान पर एटम बम चला दे। यानी कि इक़्तिदार में अगर इमरान खान ना हो तो उसे पाकिस्तान कबूल ही नहीं, और इस वहम में मुब्तला है कि अगर वो ना होंगे तो ये पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। उधर पंजाब असेंबली में इमरान खान के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद जमा करा दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सरबराह तहरीक इंसाफ के फौज मुखालिफ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। इमरान खान के बयान की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी मजम्मत की। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि इमरान खान के बयान पर गली गली एहतजाज किया जाए, कोई भी पाकिस्तानी मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये ज़बान एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को मुखातिब करके कहा कि दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता, बहादुर बनो और अपने पाँव पर खड़े होकर सियासत करना सीख लो। मुल्क के टुकड़े करने की ख्वाहिश हमारे जीते जी पूरी नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत आबाद रहेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इमरान खान के मुतनाज़ा बयान की मज़म्मत की। कहा, इक़्तिदार जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इमरान खान मुल्क पर रहम करें। से पहले पाकिस्तान है, सियासत उसके बाद आती है। आप इक़्तिदार जाने की वजह से अगर ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं तो खुदा के लिए इस मुल्क के रहम कीजिए। ये मुल्क इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कायम रहने के लिए बना है, कायम रहेगा। प्लीज लीडर ऑफ द हाउस बात कर रहे हैं प्लीज। हुकूमतें बदलने से रियासत पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा। आप असम्बली छोड़ के आज तक भागे हुए हैं। आपकी गुमशुदगी के नोटिस जो हैं वो स्पीकर नेशनल असम्बली जारी कर रहा है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए पे पाकिस्तान को तोड़ने की बातें करके मुल्क में एक बेचैनी और अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। हम इसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इमरान खान की फौज से मुतालिक बयान की वजाहत की। बोले, इमरान खान ने तशवीश का इजहार किया है, मुल्क संगीन हालात से गुजर रहा है, फौज भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, हमने इसी मुल्क में रहना है। मैं कहता हूँ कि हालात बहुत ख़तरनाक है। जो भी इदारे हैं उनको जो ना बहुत सेंसिटिव सिचुएशन का को देखना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, इस पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे हैं, फ़ौज हमारी है, पुलिस हमारी है, अवाम हम सब एक है। हम किसी भी सूरत पे ये पाकिस्तान हमारी जान है, हमारा मरना जीना इस मुल्क के साथ है। उसने एक तशवीश का इजहार किया। हम समझते हैं कि ये टाइम है कि फ्रेश इलेक्शन हो, फौरी इंतखाबात हो। इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन के अल्टीमेटम से भी यू टर्न ले लिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट से हिफाजत चाहते हैं, अदालती फैसले के बाद ही निकलेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रोटेक्शन चाह रहे हैं। क्या हमारे पाकिस्तानियों का फंडामेंटल राइट है पुरअमन एहतजाज करें? सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, उनका फैसला आता है, फिर हम निकलेंगे। बहुत बेहतर प्लानिंग होगी। इस बार हमारी प्लानिंग कोई ठीक नहीं थी।
इस गलत फहमी में पड़ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कोई रूलिंग दी थी, तो हमने समझा कि अब रास्ते साफ हो जाएंगे। हमें क्या पता था कि उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। जो हमने गलतियां की वो आप नहीं देखेंगे। बाबरियत से शेलिंग की गई अपने लोगों पे। जनरल डायर तो जो एक गुलाम कौम के ऊपर वो गोलियां चला सकता था या जुल्म कर सकता था, अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करते। ये सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं। मुल्क के लिए फैसला कौन बनता है? एक तरफ तबाही का रास्ता है और एक तरफ अजमत का रास्ता। अल्लाह किसी को ये इजाजत ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ। कोई न्यूट्रल नहीं होता। फिर सनाउल्लाह का फिर कोई स्टेटमेंट आई है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। डरा रहे लोगों को। इनसे बुज़दिल लोग कोई नहीं है। ये जब इनके सामने कोई खड़ा हो जाता है, ये सारे भाग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई मार्च से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त निपटा दी। इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान कब किया? मुजाहिरीन कब और कौन सी रुकावटें तोड़कर डी चौक पहुंचे? अदालत ने DGISI, DGIB और हुकूमत से अहम सवालात के जवाबात मांग लिए। जस्टिस याया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट लिखा, कहा इमरान खान का वीडियो बयान अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है, तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। 25 मई का लॉन्ग मार्च पीटीआई को महंगा पड़ गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का डी चौक पहुंचना अदालती हुक्म और अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करार। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी साबित होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया दे दिया। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पीटीआई क़यादत के हुक्म पर की गई या नहीं, हक़ाइक़ जानने के लिए अदालत ने DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से एक हफ्ते में अहम सवालात के जवाब मांग लिए। अदालत ने पूछा कि इमरान खान ने डी चौक जाने की कॉल कब दी? हुकूमत ने अगर कोई रुकावटें हटाई थीं तो कौन सी? क्या हुकूमत ने मुजाहिरीन को तशद्दुद पर उकसाया? क्या मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल हुए और क्या कोई उनकी क़यादत भी कर रहा था या नहीं? तमाम रिपोर्ट्स के बाद फैसला होगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी या नहीं, और अगर होगी तो किसके खिलाफ। फैसले में कहा गया है कि अदालत ने नेक नियति से अवामी मफाद में अफ्रीकैन के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाज नहीं रखी गई। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस याया आफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, इमरान खान का वीडियो बयान बादियो नजर में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इदारों से रिपोर्ट मंगवाने के बजाय इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। फसादी मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह ने साफ साफ बता दिया। बोले मुल्क को जत्थों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की तख्ते पेशावर से इस्लामाबाद पर फिर खूनी यलगार की धमकियां। वफाकी हुकूमत ने दूसरा हमला रोकने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी पुलिस और FC की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए बड़ी बैठक बुलाकर बड़े फैसले कर डाले। FC को वफाकी पुलिस की मुआवनत के लिए रद्दुल फसाद फोर्स का दर्जा देने का फैसला, खुसूसी तरबियत दी जाएगी। दोनों फोर्सेज की माली, तकनीकी और कानूनी इमदाद बढ़ाने की ठान ली गई। इस्लामाबाद पुलिस के शोधा पैकेज की मद में 1 अरब रुपए के बकाया जात फौरी अदा किए जाएंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को जदीद तरीन बनाने, कैमरों की कवरेज को 100% करने और जुड़वा शहरों की पुलिस और इंतजामिया के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कायम किया जाएगा। ये भी तय पाया कि इस्लामाबाद पुलिस और FC की तनख्वाहें, अलाउंसेज और शोधा पैकेज को आइंदा माली साल से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुसावी कर दिया जाएगा। इजलास में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दबंग ऐलानात भी कर दिए। कहा मुल्क को फसादी जत्थों और शर पसंद अनासर के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस्लामाबाद में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करने वालों को सख्ती से कुचल दिया जाएगा। फवाद चौधरी का कहना है कि PTI ने अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं की, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कारकुनान पर तशद्दुद हो रहा हो और लीडर पेशावर में बैठा रहे। उम्मीद है इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। PTI ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये कभी भी वायलेट नहीं किया था, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके लोगों के ऊपर शेलिंग्स हो रही हों, अगर आपके लोगों को आप घेर के पुलिस लाठीचार्ज कर रही हो, तो इमरान खान जो है वो कैसे जो है वो बैठा रहेगा कि वो पेशावर ही बैठे रहेंगे, वो यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे? ये तो नहीं हो सकता। कौमी असम्बली एक मकबूजा असम्बली है इस वक्त, और आप कभी भी एक मकबूजा असम्बली का हिस्सा नहीं रहते। तमाम इदारों के लिए हमारा एहतराम है और इदारों से हमारी तवक्को यही है कि वो आईनी किरदार अदा करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस बारे में मजीद तफसील हासिल करते हैं सज्जाद हैदर से। सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जो है राहदारी जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए जो है पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। उनकी जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। जो केस भी अभी जो कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद समाज के लिए मंजूर होगा। दरख्वास्त में मौका अपनाया गया है कि 14 के करीब जो है FIR वो इमरान खान के जो है दर्ज की गई है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में
जब जो है 25 मई का जो लॉन्ग मार्च इमरान ने किया था उसमें उसके ऊपर जो है इल्जाम लगाया गया कि सरकारी इमदाद को जो है नुकसान पहुंचाया गया और कार्य सरकार में मुदाखलत की गई है, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ FIR दर्ज की गई थी, जिसके ऊपर जो है इमरान खान ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। और यही कहा जा रहा है कि कुछ देर में जो है केस समाज के लिए मंजूर भी हो सकते हैं और समाज भी बाकायदा तौर पर होगी, जो कि डॉक्टर बाबर एवान का जो कहा जा रहा है कि वो इमरान खान की जानिब से जो है अदालत में पेश होंगे। इस मौके पर यह भी मुतवक्को है कि इमरान खान खुद भी जो है अदालत में आए हैं। सज्जाद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ दौर के स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और साबिक वजीर हम्माद अजहर को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मनचाहा रिलीफ मिल गया है। हम्माद अजहर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि असद कैसर के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद से आपको दिखाते हैं शहजाद अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 2 मजीद रहनुमाओं की अर्जी सुन ली। हम्माद अजहर की लाहौर में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत सिर्फ 5000 के मुचलकों के एवज मंजूर कर ली। साबिक वफाकी वजीर की गिरफ्तारी भी रोक दी। उन्हें 11 रोज में मुतल्लिका अदालत के सामने पेश होने की हिदायत कर दी गई। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उनके वकील ने बताया कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनकी तफसीलात चाहिए। अदालत ने असद कैसर को भी गिरफ्तार न करने का हुक्म जारी किया और सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 20 जून तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 25 मई के लॉन्ग मार्च के बाद PTI के बहुत से साबिक वज़रा और दीगर रहनुमाओं की जमानत मंजूर कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नामजदगी से मुतालिक तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि महफूज फैसला आज ही सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मकसद ही जमहूरियत को चलते रहने देना है। फैसल चौधरी की जानिब से ये कहा गया, जो कि वकील हैं, ऐसे में मेंबर सेन की जानिब से ये कहा गया कि कैसे मान लें 20 नशिस्तों पर इसी जमात के लोग कामयाब होंगे जिनके को डिसीट किया गया। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के बाद मखसूस नशिस्तों का तयन करता है। नशिस्तों का तयन करने के बाद इलेक्शन कमीशन इसे तब्दील नहीं कर सकता। PTI के वकील की जानिब से ये कहा गया, आम इंतखाबात के अलावा मखसूस नशिस्तों के तयन का कोई और तरीका मौजूद नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत हुई। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि गवर्नर हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकता। अरशद अली से समाअत का अहवाल जानते हैं, बताइए अरशद। अरशद अली से दोबारा राबता करने की कोशिश करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत हुई है। हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि गवर्नर हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकता। हमजा शहबाज के हलफ का ये मामला है जिस पर लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपीलों पर समाअत हुई है। अरशद अली, इसकी मज़ीद तफसील बताइए। जी बिल्कुल, इन अपीलों पर जो हमजा शहबाज का वकील है वो दलाइल दे रहे हैं। तो हम जो है वो जब हमजा शहबाज के वकील ने दलाइल का आगाज किया तो हमजा शहबाज के वकील की जानब से सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया की जानब से जारी जजमेंट्स जो है वो अदालत में पेश की गई और अदालत की जानब से, बेंच की जानब से ये सवालात उठाए गए थे। क्या बताया जाए कि गवर्नर के पास हलफ लेने का इख्तियार है, आया कि गवर्नर जो है वो हलफ लेने से इनकार भी कर सकता है। इस तरह के मुख्तलिफ बेंच की जानब से सवालात जो है वो उठाए गए, जिस पर जो है वो हमजा शहबाज के वकील ने बताया कि गवर्नर पंजाब जो है वो स्पीकर की जानब से नॉमिनेट किए गए जो वज़ीर आला है उसका हलफ लेने का पाबंद होता है, हलफ लेने से इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ साथ हमजा शहबाज के वकील ने यह भी कहा कि इंडियन की सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जो है वो अपनी जजमेंट्स दी हैं जो कि बड़ा क्लियर है, जिस पर जो है वो बेंच की जानब से ये कहा गया कि अदालत को ये भी बताया जाए कि गवर्नर राज जो है वो सूबे में कैसे लगता है और अदालती रिमार्क्स के बारे में भी आप बता रहे हैं। अरशद, आपका शुक्रिया। कराची से खबर है, जहां सिटी कोर्ट के बाहर अदालती अमले और वकला के दरमियान झगड़ा हुआ। पुलिस ने शेलिंग कर दी। हंगामा आराई की वजह से MA जिन्ना रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बात कर लेते हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद से। तो जमजम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ मामूल पर आए हैं हालात? जी देखिए, वकला का चौकीदार पर तशद्दुद के बाद जो है वो जजेस के लिए दरवाजे बंद करने के खिलाफ अदालती अमले का एहतजाज। सिटी कोर्ट के अमले ने जो है
अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। वकला ने सुख सिटी कोर्ट के दरवाजे फिर से बंद कर दिए थे, जजेस गेट भी बंद कर दिए थे, जजेस और अदालती अमले के सिटी कोर्ट में दाखिला बंद हो गया था, जिसके बाद जो है सिचुएशन आपे से बाहर हो गई और एकदम से अदालती अमला और वकला बिरादरी जो है वो आमने सामने आ गए, पथराव हुआ, जिसके बाद सिचुएशन जब बाहर कंट्रोल से बाहर हुई तो पुलिस को तलब किया गया, जिसके बाद जो है पुलिस ने मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की और अब सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। जी बहुत शुक्रिया ज़मज़म सईद, अपडेट किया आपने। गुजरावाला में वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, आपको कहे कि आपने फला जगह पर आना है और आप फिर लोगों को डी चौक पर दावत बोलने की दावत दें। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को, देखें आज शदीद इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, लोड शेडिंग जिनको हमने बोतल में बंद किया था, 12,000 मेगावाट हमने प्रोड्यूस की थी और जब हम 2018 में हुकूमत छोड़ के गए थे जीरो लोड शेडिंग थी। आज फिर चंद हफ्ते हुए हैं हमें आए हुए, ये बैठे हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर एंड पावर, मैं इनसे यही पूछ रहा था कि ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है, तो मुख्तलिफ जो बिजली घर हैं वो रिपेयर मेंटेनेंस ना होने की वजह से बंद पड़े हैं, फ्यूल बर वक्त इन्होंने लिया नहीं। मैं यहाँ पर पिछली हुकूमत का हुनर होने नहीं आया, मैं सिर्फ आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 4 साल में अगर इन्होंने ढंग के साथ हुकूमत को तरजीह दी होती तो आज वो 5.8% वाली जो मईशत थी जो नवाज शरीफ के दौर में हम छोड़ के गए थे, आज वो ज़मीन बोस ना हुई होती। आज बर वक्त IMF के पास चले गए होते, खुदकुशी नहीं की ना, IMF के पास बर वक्त गए, 6 महीने कौम के ज़ाया कर दिए। 40% डॉलर जो है वो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में डेप्रिशिएट हुआ, 40%, जो कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में। मैं पिछली हुकूमत का रोना नहीं रोता, लेकिन मैं कौम से ये तो पूछना चाहता हूँ कि कौम इमरान खान से पूछे कि 74 साल में जितने कर्जे इस मुल्क में लिए गए, आपने 4 सालों में उसका 80% ले लिया कर्जे में। मुझे कोई एक प्रोजेक्ट दिखा दें, वो एक घर उस 50 लाख घरों में से दिखा दें, वो एक नौकरी उन 1 करोड़ नौकरी में से दिखा दें, तो इंशाअल्लाह अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है। इसलिए आप वहाँ पर महीनों धरना देने गए थे और चंद घंटे में आप वापस आ गए, क्योंकि वो आपके धरने का अवाम ने बाइकआउट करके धड़न तख्ता कर दिया। हम अवाम की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और मैंने बताया है पाकिस्तानी कौम को कि आज अपना गंदम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 5,000 रुपया पर मॉन है लैंडेड कॉस्ट। हमने खुदा के फजल करम से 2,200 रुपये में 50 लाख गंदम जो है मन टन गंदम जो है अपने किसानों से ली, और आज खुदा के फजल करम से 200 अरब की सब्सिडी देकर 10 किलो के आटे का थैला जो है 160 रुपया सस्ता हम आवाम को दे रहे हैं। इसी तरह इंशाअल्लाह घी और चीनी को भी सस्ता करके आवाम को खुशखबरी सुनाएंगे। अस्पताल में सस्ती दवाइयाँ, कैंसर की मुफ्त दवाइयाँ जो ख़त्म कर दी थी पिछली हुकूमत ने, इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में मैं खुद टीचिंग हॉस्पिटल्स का दौरा करूँगा। सस्ती दवाइयाँ आम लोगों के लिए और कैंसर की दवाइयाँ आम लोगों के लिए हम मुहैया करेंगे। और कल जो काबीना की पहली मीटिंग हुई, 2 महीने काबीना नहीं थी, लेकिन मुझे आवाम के लिए आटा सस्ता करने के लिए इमरान खान की कोई साजिश नहीं रोक पाई। काबीना के बगैर फैसले होते हैं जब नीयत साफ होती है। तो इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे और आवाम के लिए जितना भी मुमकिन हो सके, जो आवाम की और गरीब की किचन की अशियाएँ खुर्दनोश हैं, उन पे हम कड़ी निगरानी करेंगे। 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटी बना दी है। काबीना में कल मैंने कहा कि इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, मेरे वज़रा भी जाएंगे और इस बात को मुमकिन बनाएंगे। एक कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हम जो आम आदमी के किचन आइटम्स हैं उसके ऊपर हम सब्सिडी देंगे और अदविया हम जो सस्ती करेंगे हॉस्पिटल में मुफ्त देंगे, और इस बात को मुमकिन बनाएंगे कि मार्केटों में
दुकानों में जो खाने पीने की अशिया हैं, ये ना हो कि वो कोई पूछने वाला ना हो। मैं खुद भी विजिट करूँगा। आज इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इमरान खान, जो आपने इन 4 सालों में आवाम को तोहफा दिया है, कौन से धरने की बात करते हैं? आज बेरोजगारी हर घर में है। आज हर घर में कोई बीमार माँ है, कोई बाप है और दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है। मैं इमरान खान की तरह बहतानबाजी नहीं करूँगा, इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, लेकिन कौम से जहाँ पर वादा किया है कि हम दिन रात मेहनत कर कर गरीबों के दुखों का मुदावा करेंगे, वहीं पर हमारा फ़र्ज़ है कि हम किताबी बातें नहीं करेंगे, सबूतों के साथ इस मुल्क को जिस तरह बेदर्दी से लूटा गया वो भी अवाम के सामने रखेंगे। और फिर ये अवाम का काम है कि वो फैसला करे कि कौन करप्ट था, किसने मनी लॉन्ड्रिंग की, किसने जो है वो फॉरेन फंडिंग के ज़रिए टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए, किसने वो जो खातून फराह गोगी है उसके नाम पर इस सूबे पंजाब में करप्शन के अंबार लगाए, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो मैं पाकिस्तानी कौम को भी सलूट पेश करता हूँ जिसने इसके धरने पे कान नहीं धरा, और मैं इसको कहता हूँ कि कान खोल के सुन लो। इमरान खान, सियासत करनी है, सियासत करो, लेकिन जब खुद आप कहते हैं कि मेरे धरने में असला वाले भी थे, एरियल फायरिंग भी हुई, तो आप कान खोल के सुन लो। इस मुल्क के गरीबों के मसाइल महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत व इफलास है, जिसके खिलाफ अवाम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर हम जिहाद करेंगे। जिहाद ये है कि लोगों के दुखों का मुदावा किया जाए, जिस जिहाद की अल्लाह को भी कदर है। जिहाद वो नहीं है जो तुम धरने और इंतशार की आड़ में इस मुल्क में खून खराबा रचाना चाहते हो, इसकी तुम्हें कतई इजाज़त नहीं मिलेगी। और सोच समझ कर दोबारा इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करना। पहली दफ़ा तो तुम्हें अपना जो है वो बर्दाश्त किया, कानून हरकत में आए, लेकिन इस दफ़ा अगर इस मुल्क के आइन, कानून और अमन के लिए तुम्हें जेल भी भेजना पड़ा तो हम जेल तुम्हें भेजेंगे, क्योंकि तुम इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आज जो तुम्हारा बयान है, हर दर्दमंद पाकिस्तानी ने पढ़कर सोचा होगा कि इसकी सोच में पाकिस्तान के खिलाफ क्या साजिश इसके जेल में घूम रही है। तो साजिशें तुम्हारी घूमती रहें, लेकिन अगर तुमने ये साजिश मुल्क में घुमाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जेल में घुमाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं पाकिस्तानी कौम से वादा करता हूँ, इससे नहीं कि तुम सियासी हमारे हरीफ हो, तुम कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आओ, जिहाद करना है तो गुर्बत के खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, महंगाई के खिलाफ करो। 4 साल तुम्हें अवाम ने बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारी करतूत 0/0 है, तभी आज जो मईशत है वो सिसकियाँ ले रही। तो मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने तुम्हारे धरने पे कान नहीं धरा। दोबारा भी तुम्हारी किसी बात पे कान नहीं धरेंगे। हम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जो तुमने इस मुल्क में बर्बादी की है कौम के सामने रखेंगे। रोना नहीं रोएंगे, कौम को हम रास्ते बताएंगे कि हम मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़े गुजरेंगे, कौम को दोबारा पैरों पे खड़ा करेंगे, मईशत को अल्लाह ने चाहा तो बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। आपने इमरान खान के बयान की बात की कि मुल्क को 3 टुकड़े करने की उसने जो बात की है, आपने उसकी सिर्फ मजम्मत की है। क्या ये इतना छोटा सा बयान है? जरदारी साहब ने एहतजाज की कॉल की है, आप हुकूमत में हैं, तो हुकूमत इस बयान को कैसे लेगी, प्रोसिक्यूशन करेगी, केस बनाएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? मैंने ये बयान हमजा शहबाज ने तकरीब से खिताब में कहा है कि मुल्क आज शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। बर वक्त फ्यूल ना लेने की वजह से आज लोड शेडिंग है। हुजूम को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। इस बयान का भी एक पाकिस्तानी नाते हम जायजा लेंगे। अवाम के सामने इसके ज़हन में जो कुछ है वो सामने आ गया है। ये मुल्क एटमी कुव्वत है। इस तरह का खुद कुछ बम्बार जो अपनी अना के लिए, मुल्क के लिए इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, उसके हाथ भी रोकेंगे, उसके तमाम ऐसे जो डिज़ाइंस हैं उसको रोकेंगे। और जिस तरह पहले और अब मैंने कह दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर खबरों का सिलसिला जारी है।
साबिक चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ नैब का घेरा तंग। नैब लाहौर ने मुजम्मिल हुसैन को 6 जून को तलब कर लिया। मुजम्मिल हुसैन पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, तरबेला 4 प्रोजेक्ट में अरबों रुपए की करप्शन और ठेकेदारों को गलत अदायगियों का इल्जाम है। बात करते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमारे साथ हैं। नईम, बताइए इन पर लगे इल्जामात की तफसील क्या है और अब तक इस पर क्या तहकीकात हुई हैं? जी बिल्कुल, हाल ही में बर्तरफ किया गया था मुजम्मिल हुसैन को, जो साबिक चेयरमैन वापडा थे। उन्हें नैब ने तलब कर लिया है और उन पर इल्जाम है कि उन्होंने तरबेला 4 प्रोजेक्ट में $753 मिलियन की करप्शन की है, जिसकी तहकीकात जारी है। जबकि चेयरमैन वापडा पर जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर्स को गलत अदायगियां करने का इल्जाम है। वापडा को 3 बरस में करप्शन और सुस्त रवि के बायस अरबों रुपए का नुकसान हुआ इनके दौर में। जबकि जनरल रिटायर मुजम्मिल हुसैन को 6 जून को नैब लाहौर ने तलब किया है। इसके अलावा भी काफी शवाहिद हैं इनके दौर में, 3 साला दौर में करप्शन के, जिसमें मुल्की खजाने को और वापडा को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। अरबों का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है जिस पर तहकीकात हो रही है। नईम, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची की जेल चौरंगी में आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत में कूलिंग का अमल 24 घंटे बाद भी जारी है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज। देखिए, मैं इस वक्त जेल चौरंगी पर ही मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर आग लगी थी। अब 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। मैं कैमरामैन अली को अपने कहूँगा कि दिखाएं कि मुख्तलिफ मकामात से गुज़िश्ता रोज़ दीवारें तोड़कर रेस्क्यू का ऑपरेशन किया गया था। सामने की जानिब आपको होल नज़र आ रहा होगा। इसी होल के ज़रिए जो अंदर अफराद फंसे हुए थे उनको निकाला गया था। फायर ब्रिगेड की इस वक्त यहाँ पर अभी भी 10 से ज़ायद गाड़ियाँ मौजूद हैं। जो है यहाँ पर वाटर बाउज़र मौजूद हैं और मुसलसल जो है यहाँ पर जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो जारी है। यहाँ पर जो धुआं है वो बहुत ज़्यादा है। जब फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो पानी अंदर जब मारती हैं तो उससे धुआं बाहर निकलता है और धुआं बड़ी दूर दूर तक जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि जब फायर ब्रिगेड की वहाँ से पानी जब मारा जा रहा है तो बिल्डिंग के अंदर से धुआं निकल रहा है। और थोड़ा सा मैं आपको लेके चलूँ और आगे चले तो दिखाएं कि आपको ये धुआं जो है किस कदर शदीद है। और इस धुएं के ज़रिए जो यहाँ से जो गैस बन रही है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और शहीद मिल्लत की रोड, जो सर्विस रोड पर जो दुकानें थीं और जो फ्लैट्स थे, उनके मकीनों को खासी परेशानी का सामना है। सुबह खुलने वाली दुकानें जो हैं वो आज नहीं खुली हैं और रोड को ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तो जो फायर हुक्काम है वो कहते हैं कि कम से कम भी 24 घंटे मजीद लगेंगे। इस बिल्डिंग को जो है ठंडा करने में कूलिंग का अमल चलता रहेगा। यहाँ के मकीन गुज़िश्ता रात जो है लोग यहाँ से जा चुके हैं। बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है और SBCA की टीम ने यहाँ पर विजिट करना है। और इब्तदाई तौर पर जो कहा जा रहा था कि बिल्डिंग की जो हालत अब ऐसी नहीं रही है कि यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की जाए, हतमी तौर पर फैसला जो है SBCA की टीम करेगी। ताहम जब आग मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगी, कूलिंग का अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही इस बिल्डिंग की जो मुस्तकबिल है उसका फैसला किया जाएगा। जी, शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। कराची की जेल चौरंगी पर आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत की बेसमेंट में महंगे होते कुकिंग ऑयल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई थी। बेसमेंट में बने गोदाम की वीडियो सामने आ गई, जिसमें अमले को आग लगने के बाद तेज़ी से कुकिंग ऑयल के डब्बे निकालते देखा जा सकता है। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।